हे गाइस, दिस इज वेब टेलर, जहां आज हम करेंगे जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 5 एक्सप्लेन इन हिंदी। बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें शेल को दिखाया जाता है जो कि जैक के पास था और उसे बता रहा था कि उसकी फैमिली उसके ही कोड से भटक रही है, सबकी सोच बदल रही है और उनके साथ साथ बाकी लोगों की भी। जैक शेल से पूछता है कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई करने का आइडिया कहाँ से आया। तो शेल कहता है मेरी डैड की मौत के बाद। वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुख में था कि मेरे डैड ने इतना बुरा काम किया, तो मैंने फैसला किया कि इसके बदले में पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करूँगा। हम 1929 में जाते हैं जहाँ शेल जीन के साथ था और वो खाना खा रहा था, मगर शेल के डैड वही बैठे थे और उसे उसके डैड कह रहे थे कि मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाँ से शेल अपने डैड की डेड बॉडी के पास जाता है और वहाँ से अपनी डैड की वॉच निकाल लेता है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पर यूज भी था और वो उससे कहता है कि तुमने मेरी चीज़ चुरा ली थी। हमें शेल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर ज़मीन खोद रहा था। वहाँ पर ग्रेस आती है जो कि एक मुसीबत से लोगों को बचा कर आई थी। ग्रेस शेल से पूछती है कि ब्रैंडन कहाँ है, तो वो कहता है कि मैंने उसे ब्लैक स्टार के पोस्टमार्टम में भेजा है ताकि जब वो उसे देखे तो उसे अपनी गलती का एहसास हो। मगर ग्रेस उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इससे तुम उसे बार बार वो बात याद दिलाकर परेशान कर रहे हो। वहाँ से ग्रेस चली जाती है। हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो कि वॉल्टर के साथ यूनियन बेस पे था। ब्रैंडन वॉल्टर से पूछता है कि क्या मैंने सही किया, तो वॉल्टर के पास कोई जवाब नहीं था, पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम जिंदा है। वहाँ पर वॉल्टर का फ्रेंड वुल्फ आता है जो कि बहुत ही अय्यास मिजाज सुपर हीरो था। वो अंदर जाकर ब्लैक स्टार के शरीर से उसका आर्मर अलग करता है। फिल्ड्स उसे चेक कर रहा था तो उसके शरीर के अंदर उसे एक बॉल मिलती है। जब वुल्फ उसे खोलता है तो उसमें से वैसी ही वॉच निकलती है जैसी शेल के डैड के पास थी। ये देखकर वॉल्ट शौक था। 1929 में शेल जॉर्ज के पास जाकर उसे ये सब बताता है और कहता है कि मुझे उस घर में कुछ नंबर्स दिखे जो कि असल में कोऑर्डिनेट्स थे, यानी कि उस जगह पर कुछ तो है। वो जॉर्ज को बताता है कि मैंने हमें वहाँ पर देखा और हमारे साथ और भी लोग थे। शेल जॉर्ज को वो जगह ढूंढने में अपनी मदद करने के लिए कहता है तो जॉर्ज एग्री हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में शेल जैक को बताता है अपने डैड का ड्रीम जो कि उसे हर बार आता था। तो जैक उससे कहता है कि तुम हमेशा से अपने डैड की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानते हो और तुम अपने कोड को हमेशा से सबको फॉलो करने के लिए कहते हो, मगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने की सोच रखते हैं और अगर तुम्हारे यूनियन के लोग कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उन्हें कोड के खिलाफ जाने की परमिशन नहीं है और ऐसा तुम इसलिए करते हो ताकि वो तुम्हारी इज्जत करे। वहाँ से शेल घर जाकर अपनी डैड की वॉच को और उस वॉच को मैच करता है जो कि ब्लैक स्टार में से निकली थी। वो देखकर हैरान था कि वो दोनों सेम है। वॉल्टर जान गया था कि ये जॉर्ज का काम है, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद वो उन्हें क्यों मारना चाहेगा। इतने सालों में जॉर्ज उन्हें नहीं मिला था। तो शेल वहाँ से यूज के पास जाता है। यूज शेल से डर के भाग रहा था, मगर शेल उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ में उसका डिवाइस काम नहीं करता। शेल यूज से कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में बात करनी है, यानी कि यूज जॉर्ज का बेटा था। 1929 में शेल और जॉर्ज ग्रेस के पास जाते हैं उसे अपने मिशन में शामिल करने के लिए। ग्रेस बाकी लड़कियों से अलग थी और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। ग्रेस को उसके काम से निकाल दिया जाता है तो शेल उसे अपने साथ मिशन पे चलने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ से एक शानदार न्यूज़ लाकर पूरी दुनिया को दिखाए कि वो किसी से कम नहीं है। ग्रेस रेडी हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में ग्रेस ब्रैंडन के पास जाती है जो कि अपनी मॉम से पूछता है कि अगर मेरी जगह आप में से कोई होता तो क्या करता। वहाँ पर वुल्फ आता है। असल में वुल्फ की शादी ग्रेस से होने वाली थी। वॉल्टर ग्रेस को बताता है कि मैं ब्लैक स्टार का दिमाग पढ़ूंगा ताकि इसके बारे में जान सकूं। हम फिर से पास्ट में जाते हैं जहाँ शेल और जॉर्ज फील्ड्स के घर पर जाते हैं। असल में फील्ड्स और उसके डैड शेल की कंपनी में काम करते थे। वो उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं, मगर शेल फील्ड्स को अपने साथ
मिशन पे चलने के लिए कहता है। वो उसे उसके सारे पैसे देने का वादा करता है और कहता है कि हम जो वहाँ मिलेगा उससे हमारी कंपनी फिर से स्टार्ट करेंगे, जिससे सबको फिर से उनकी नौकरी मिल जाएगी। मगर फिल्ड्स उन्हें मना कर देता है। शेल और जॉर्ज के जाने के बाद फिल्ड्स के डैड उसे समझाते हैं कि शेल सब ठीक करना चाहता है, जो उसके डैड ने किया था, तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। तो फिल्ड्स बाहर जाकर शेल को हाँ कह देता है, मगर वो पैसे एडवांस में मांगता है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को कुछ ना हो। मगर शेल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रेजेंट टाइम में शेल यूज के साथ रेस्टोरेंट में था। वो उससे उसके डैड का पता पूछता है, मगर यूज नहीं जानता था। शेल उसे बताता है कि जॉर्ज ने हम सबको धोखा दिया, पर यूज कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने उन्हें धोखा दिया। तो शेल उसे अपने डिवाइस का यूज़ करने को कहता है। यूज उसका यूज़ करता है, मगर वो एक बार में पहुंच जाते हैं जहां जॉर्ज नहीं था। वहां से शेल चला जाता है। पास्ट में शेल वॉल्टर के पास जाकर अपने विजन और उस मिशन के बारे में उसे बताता है, मगर वॉल्टर चलने के लिए मना कर देता है क्योंकि शेल की वजह से उनकी कंपनी बिक गई थी। प्रेजेंट टाइम में यूज और क्लोई इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद यूज बताता है कि तुम्हारे डैड मुझसे मिलने आए थे। तो क्लोई वहां से जाने लगती है, मगर यूज कहता है कि वो मेरे डैड के बारे में जानना चाहते थे, पर मैं उनसे नफरत करता हूँ। वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। पास्ट में जॉर्ज वोल्ट के पास जाता है, जहां वोल्ट उसे शेल का साथ देने पर सुनाता है, मगर वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि वहां कुछ है या नहीं, पर इस सफर की हम सबको जरूरत है। शेल पैकिंग शुरू करता है क्योंकि अब वॉल्टर भी एग्री हो गया था। वो जीन को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर जीन उससे पूछती है कि क्या मैं विजन में थी, तो शेल मना कर देता है। जीन उससे सगाई तोड़ देती है। ये बात प्रेजेंट में शेल जैक को बता रहा था, तो वो उसे समझाता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम चाहते हो, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि जैक असल में शेल का बहुत बड़ा दुश्मन था और शेल हर बार उसके पास ही राय लेने आता है क्योंकि वो उसे समझता था। वहाँ से शेल चला जाता है क्योंकि वो सुपर मैक्स में था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।